पता नहीं बारिश कब बंद होगी। आसपास की सभी दुकानें भी बंद हैं। कुछ खाने पीने को भी नहीं है। सारी दुकानें तो बंद थी, लेकिन उसी बस स्टैंड पर रानी नाम की एक लड़की पाव भाजी का ठेला लेकर खड़ी थी। उसका आधा ठेला पानी में डूबा हुआ था, फिर भी रानी पानी में ही खड़ी थी। आ जाओ सब लोग, आज रात जो भी मेरे पाव भाजी खाएगा वो पैसे मत देना। अचानक यात्रियों की नजर रानी के ठेले पर गई। तभी एक यात्री ने सोचा, ये कैसी अजीब पागल लड़की है। सारी दुकानें बंद हैं। इस बात का तो इस लड़की को फायदा उठाना चाहिए था। 2 गुने दाम में पाव भाजी बेचना चाहिए था, पर ये तो मुफ्त में ही पाव भाजी बेच रही है। तभी उसमें से एक बुजुर्ग आदमी दयालाल बोला, अरे इतना क्यों सोच रहे हो? वो फायदा नहीं उठा रही तो हम लोग ही फायदा उठा लेते हैं। चलो सब लोग पाव भाजी खाते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले के पास लाइन लगने लगी। रानी खुशी खुशी सबको पाव भाजी खिलाने लगी। वो रात भर वहीं रुकी रही, लेकिन अगली सुबह कोई सब्जियां लेकर आया, कोई पाव लेकर आया, कोई प्याज लेकर आया तो कोई मिर्च लेकर आया और रानी को थमा दिया। ये लो बेटी, हमारी तरफ से ये सारा सामान तुम्हें मुफ्त में हम दे रहे हैं। आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे अजनबी रानी का परिवार बन गए? क्या उस रात की बारिश में कोई रहस्य छुपा हुआ था? और रानी ने आखिर ऐसा किया क्यों? ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ दिन पीछे। आज से कुछ दिन पहले रानी अपने पिता गौरीशंकर के साथ गली गली जाकर ठेले पर पाव भाजी बेचा करती थी। आ गया आपका अपना स्वादिष्ट पाव भाजी वाला। जल्दी जल्दी आओ, पाव भाजी खाओ। बेटी तुम भी एक बार आवाज लगाओ। अगर आपकी बीवी से आपका झगड़ा हो गया है और वो आपको खाना नहीं दे रही, तो आप अपने घर के बाहर चले आइए। हम आपके लिए स्वादिष्ट पाव भाजी लेकर आए हैं, जिसे खाकर मजा आ जाएगा। रानी की ये बात सुनकर बहुत सारे आदमी अपने अपने घरों से बाहर चले आए। अरे बिटिया, तुम्हें हम सबके घरों के बारे में इतना कैसे मालूम है? सच में आज मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया है। वो खाना ही नहीं बना रही। अरे तो हम किस दिन काम आएंगे भाई साहब? पाव भाजी ले जाइए, खुद भी खाइए और अपनी पत्नी को भी खिलाइए। फिर देखना भाभी जी 2 मिनट में मान जाएंगी। भाई साहब जल्दी जल्दी हम सबके लिए 2-2 प्लेट पाव भाजी पैक कर दीजिए। पिछली बार भी आपकी पाव भाजी खिलाकर ही मैंने अपनी बीवी को मनाया था। बस अभी आप सबके लिए पाव भाजी लगाते हैं। दोनों बाप बेटी ने मिलकर उन सबको 2-2 प्लेट पाव भाजी पैक करके दे दिए। उन लोगों ने पैसे दिए और पाव भाजी लेकर चले गए। बेटी एक साथ इतने सारे पाव भाजी बिक गए। तुमने बहुत अच्छी लाइन बोली। ऐसा तो मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं। पापा, कल हम इसी समय एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे। पता तो चले इनकी बीवियां मानी या नहीं। अगर मान गई होंगी तो हमारी बिक्री और बढ़ जाएगी। क्या बात है बेटी, भगवान ने तुझे दिमाग बहुत अच्छा दिया है। आखिर बेटी किसकी हूँ पापा? ये भी सही बात है। एक तो इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गर्मी कम पड़ जाए। दिन भर धूप में हम लोग घूमते रहते हैं, बड़ी तपन लगती है। भगवान आपकी ये बात भी सुन लेगा जल्दी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह दोनों बाप बेटी अलग अलग गलियों में जाकर पाव भाजी बेचने लगे। रानी के दिमाग की वजह से शाम तक सारे पाव भाजी बिक गए और फिर वो लोग घर चले आए। घर में रानी की माँ कौशल्या थी। क्या बात है, आज बाप बेटी दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कौशल्या, मैं चाहता तो नहीं था कि गौरी भी मेरे साथ बाहर जाकर पाव भाजी बेचे, लेकिन इसने जिद कर दी तो ले जाना पड़ा। लेकिन इसे ले जाने का बहुत फायदा हुआ। पूरा माल बिक गया आज। अरे मेरी बेटी की जुबान में लक्ष्मी है और दिमाग में सरस्वती। माँ, अब मेरी तारीफों के पुल बांधना बंद कीजिए। जल्दी से खाना लगाइए, बहुत थक गए हैं। तब तक मैं नहा लेती हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। बेटी पहले तुम नहा लो, उसके बाद मैं भी नहा लेता हूँ। सारे कपड़े पसीने में भीग गए हैं। तो इस तरह नहा धोकर वो लोग खाना खाने लगे और खा पी कर सो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर गौरीशंकर, कौशल्या और रानी तीनों ने मिलकर पाव भाजी के लिए भाजी घर में ही तैयार कर ली। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने वाले थे, वैसे ही अचानक आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। ये देखो, कल ही हम लोग बारिश के बारे में बात कर रहे थे और आज ही बारिश होने लगी। अरे पापा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो खुशी वाली बात है। कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? रानी तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हारे पापा परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि काम रुक जाएगा। बारिश में तुम लोग पाव भाजी बेचने कैसे जाओगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है माँ, हम लोग ठेले के ऊपर एक पॉलीथिन डाल लेते हैं जिससे पाव भाजी खराब नहीं होगा। बाकी हम लोग भीग भी जाए तो उससे क्या होता है, थोड़ी ठंडक तो मिलेगी। हाँ ये सही रहेगा बिटिया, चलो निकलते हैं।
तो अपने ठेले के ऊपर पॉलीथिन लगाकर दोनों बाप बेटी एक बार फिर से गली गली में पाव भाजी बेचने लगे। पाव भाजी खा लो, पाव भाजी। इस बरसात में पाव भाजी खाएंगे तो आपकी जोरू आपके ऊपर प्यार की बरसात कर देगी। अरे क्या बात है पापा, आपने तो मुझसे भी तगड़ी लाइन बोल दी। अरे मैंने सोचा जब मेरी बेटी ऐसी ऐसी लाइन बना सकती है तो मैं क्यों नहीं। हाँ पापा, आखिर आप बाप किसके हैं? पापा ऐसा करते हैं, उसी मोहल्ले में चलते हैं, देखते हैं उन सबकी बीवियां मान गई या अभी तक रूठी हुई है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। चलो उसी तरफ चलते हैं। तो दोनों बाप बेटी ठेले को धकेलते हुए उसी मोहल्ले में पहुंच गए। उन्होंने देखा बालकनी में सारे पति पत्नी एक साथ खड़े थे। अरे रानी बिटिया, लगता है मोहल्ले वाले हमारा ही इंतजार कर रहे थे। आ गए पाव भाजी वाले भैया, आ गए। चलो इनका धन्यवाद अदा करते हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे। तो सारे लोग बारिश में भीगते हुए अपने अपने पत्नियों के साथ गौरीशंकर के ठेले के पास पहुंच गए। तभी राजू की पत्नी महिमा बोली, आप लोगों ने ये बहुत गलत किया। हम सभी पत्नियां कम से कम एक हफ्ते तक अपने अपने पतियों से नाराज रहना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने इतनी अच्छी पाव भाजी बनाकर उन्हें दे दी कि हम सब तुरंत मान गए। अरे तो अच्छी बात है ना भाभी जी, इतने दिनों तक रूठना नहीं चाहिए। रानी बिटिया की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चलो इसी बात पर जल्दी से हम सबके लिए एक पाव भाजी बनाकर पैक कर दो, घर में जाकर खाएंगे। पहले तो मन था यही ठेले पर खाएंगे, लेकिन बारिश हो रही है। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हम पाव भाजी घर से ही बनाकर लाए हैं, अभी पैक कर देते हैं। तो इस तरह पाव भाजी लेकर सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए। तो उस दिन के बाद बारिश में ही दोनों बाप बेटी पाव भाजी बेचते रहते थे। लेकिन एक दिन रानी ने देखा उसके पापा ठंड की वजह से कांप रहे हैं। अरे पापा, आप तो कांप रहे हैं, ठंडी लग रही है क्या? नहीं बेटी, ठंडी नहीं लग रही है, बस ऐसे ही लगातार बारिश में हम लोग भीग रहे हैं ना, तो थोड़ी कपकपी आ ही जाती है। तुम परेशान मत हो। अच्छा ठीक है। तभी गौरी शंकर मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं रानी को बता दूंगा कि मुझे बुखार है तो ये बेवजह परेशान हो जाएगी और मुझे काम भी नहीं करने देगी। अगर हम गरीब लोग काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा बेटी। तो गौरी शंकर ने अपनी बीमारी के बारे में कई दिनों तक किसी से कुछ नहीं बताया, दवाई भी नहीं ली, लापरवाही करता रहा। फिर एक रोज जब दोनों बाप बेटी पाव भाजी बेचकर शाम को घर लौट रहे थे तो अचानक गौरी शंकर बेहोश हो गया। बारिश झमाझम हो रही थी। रानी परेशान हो गई। अरे पापा, क्या हो गया आपको? पापा उठिए। रानी ने अपने पापा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें होश ही नहीं आया। तभी वहाँ पर मोहल्ले का वही आदमी मोहन आ गया। अरे रानी बिटिया, क्या हो गया तुम्हारे पापा को? पता नहीं मोहन चाचा, पापा अचानक बेहोश हो गए, कुछ कीजिए। छुट्टी के बाद बारिश की वजह से जब ऑटो नहीं मिली तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए पैदल ही आना पड़ा। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर ऑटो मिल जाती तो मैं यहाँ तुम लोगों के पास आ ही नहीं पाता। अंकल, आप पापा को लेकर घर चलिए, मैं ठेला लेकर चलती हूँ। ठीक है बेटी। रानी बेचारी अकेले ही ठेले को धक्के मारते मारते घर पहुंची। कौशल्या परेशान हो गई। अरे क्या हो गया इनको अचानक? आप घबराइए नहीं, मौसम खराब है, ऐसा हो जाता है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ, यहीं पास में ही उनका क्लिनिक है। मोहन बेचारा बारिश में भीगते हुए डॉक्टर साहब को बुलाकर लाया। डॉक्टर साहब ने जब इलाज किया तब गौरी शंकर को होश आया। अरे मोहन भाई, तुम यहाँ, कुछ हुआ था क्या मुझे? पापा, आप रास्ते में बेहोश हो गए थे। कई दिनों से आप कांप भी रहे हैं, कुछ बताते भी नहीं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है पापा को? इन्हें बहुत दिनों से वायरल फीवर ने जकड़ लिया है। अगर टाइम पर इलाज करवा लेते तो इतनी तकलीफ होती ही नहीं। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई तो बेहोश तो होना ही था। पापा, इसका मतलब उस दिन जब आप कांप रहे थे तभी आपको बुखार था, पर आपने बताया नहीं। देखिए, अब लगातार 15 दिन तक इनका इलाज चलेगा। बारिश में बाहर भूल कर भी मत निकलना। इसके अलावा 1 महीने का बेड रेस्ट भी बहुत जरूरी है, वरना ठीक नहीं हो पाओगे। जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने सोचा बीमारी वाली बात बता दूंगा तो तुम दोनों मुझे काम नहीं करने दोगी। काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा भी रहेगा। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो पैसे का क्या करोगे? बेटी, मैंने 15 दिनों की दवाइयाँ दे दी है, इन्हें खिलाते रहना और कहीं बाहर तो जाने ही मत देना इस बारिश में। अब उम्र भी हो रही है, इसीलिए बारिश में पनपने वाले वायरस बुजुर्गों को जल्दी इफेक्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। तो डॉक्टर साहब और मोहन वहाँ से चले गए। इधर रानी ने अपने पापा को दवाई खिलाई, कौशल्या ने खाना बनाकर खिलाया। खाना खाने के बाद तीनों आपस में बातें करने लगे। बेटी, हम रोज कमाने खाने वाले हैं,
15 दिनों तक दवाइयों का खर्चा अलग से होने वाला है। काम करने तो जाना ही पड़ेगा। 1 महीने बिना काम किए बिस्तर पर पड़ा रहूंगा तो घर कैसे चलेगा बेटी? काम बंद नहीं होगा पापा। आप घर में आराम करेंगे, पाव भाजी बेचेंगे, मैं अकेली ही जाऊंगी। अब बीच में कुछ मत बोलिए। अपनी बेटी की इतनी बात तो माननी पड़ेगी आपको। लेकिन बेटी तुम अकेले? क्यों पापा, क्या सिर्फ बेटे ही अकेले काम कर सकते हैं? बेटी अकेले कुछ नहीं कर सकती। अब बेचारा गौरी शंकर कुछ बोल ही नहीं पाया। पापा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सिर्फ आराम कीजिए। कल से मैं अकेले पाव भाजी बेचने जाऊंगी। बेटी, कभी कभी हमें लगता है तुम हमारी बेटी नहीं बल्कि बेटा हो, किसी लड़के से कम नहीं हो तुम। तो अगले दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही। गौरी शंकर के लाख मना करने के बावजूद रानी अकेले ही पाव भाजी का ठेला लेकर निकल पड़ी। जल्दी जल्दी आओ, इस बारिश में पाव भाजी खाकर सराबोर और हो जाओ। गर्मा गर्म पाव भाजी खा लो, बिल्कुल ताज़ा। बरसात का असली मजा तो मेरे पाव भाजी में ही है। बारिश की वजह से सड़कें सुनसान थी, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे। आज तो कल से भी तेज बारिश होने लगी, शायद इसी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। घरों के अंदर टीवी चलाकर लोग पकौड़े खा रहे होंगे, इसीलिए मेरी आवाज़ लोगों की कानों तक पहुंच ही नहीं रही, वरना ये मोहल्ले वाले तो तुरंत आ जाते थे। तभी रानी को दूर से कुछ उपद्रवी लड़के घूर रहे थे। दोस्तों वो देखो, इस बारिश में सारे लोग अपने अपने घर में हैं और ये लड़की होकर पाव भाजी बेच रही है। चलो इसके मजे लेते हैं। अकेली लड़की है बेचारी, हमारा क्या ही कर लेगी। इतना बोलकर वो लड़के भागते हुए रानी के ठेले के पास पहुंच गए। वो भाग रहे थे इसलिए सड़क पर भरा हुआ पानी रानी के मुंह पर जाकर लगा। ये क्या बदतमीजी है?